बलिया जनपद के हल्दी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव का चौंकाने वाला ये वीडियो, जहां लोकसभा चुनाव के बीजेपी के दलितों की नाराजगी की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई कि बलिया में जिंदगी भर की कमाई से गरीब दलित के आशियाने पर जिला प्रशासन का हथौड़ा चलने लगा। पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। तहसीलदार साहब के अर्दली को देखिए, कैसे प्रशासन और मजिस्ट्रेट सदर तहसीलदार की मौजूदगी में ताबड़तोड़ हथौड़ा चला रहा है। शायद वह भूल गया है कि वह अर्दली है, ना कि मजदूर। यह तस्वीर हल्दी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के गरीब दलित बस्ती परिवार की है। पीड़ित परिवार की माने तो उनका परिवार ग्राम प्रधान जो बीजेपी का नेता है उसे वोट नहीं दिया था, इसलिए वह कोर्ट से मकान तोड़ने का आदेश ले आया। मामला कोर्ट में चल रहा था, उसकी जानकारी भी इन लोगों को नहीं थी। इस जमीन को इन लोगों ने रजिस्ट्री कराया है और नाभि के बाद भी उस पर मजदूरी करके अपना मकान बनाया था, मगर प्रशासन ने तोड़ दिया। विरोध करने पर कहा, बोलोगे तो जेल भेज देंगे। हमारा नाम सुरेश राम है, बहादुरपुर का रहने वाला है साहब। हम जन बात मजदूरी करके अपने घर बनवाए और कुछ ना नोटिस ना कुछ दिए, और एक बार कहा करके हमारे दरवाजे पर खड़ा हो गए, कहे कि जन बात से तुम्हारा घर ढाएगा। और तहसीलदार साहब ने कहा कि जन बात ढेर बोलेगा या इधर करेगा तो तुमको जन जेल में विदा कर देंगे। और तो यही रहे प्रधान जन रहे वो जन बात आके कहा कि जन बात नोटिस इनको दिया गया है, लेकिन हमारे पास नोटिस नहीं आया। जब मांगा गया तब जन बात कहा कि अभी हमारा इसी में है तहसीलदार साहब के साहब नोटिस बा। हमनी के जन बात तंग कैले बोलो तंग कह के हमारे घर तोड़ दिलो। और तोड़ला के बाद अब भी धमकी देता लोग कि जनबा अभी और तुरेंगे, जनबा ठीक से नहीं रहोगे। तो ये शौचालय किस तरह का टूटा हुआ है, कैसा शौचालय था? ये स्वास्थ्य शौचालय जनबा सरकारी जनबा प्रेम जनबा रहा वही सब बनल प्रधान, हाँ प्रधान वह दूगो शौचालय बनल है। वही शौचालय से हमने के अपना उठत बैठत नहीं जा। वो हम रिक्वेस्ट करमी कि लेखपाल साहब हई शौचालय रह दी, हमने के बैठे उठे के परेशानी हुई। तो लेखपाल कहता रहा कि जनबा वो टूटी तो हम लोग रोकला से ना रुकी, कुल भाषा कुल गीत करब तंग करता रहे। जन बात उनका संग जन हम वोट ना देनी है, उनका संग ना रहनी ना बोले नहीं हमारा के जन बात यही खातिर प्रेरण कही के हमारा के जात रहे में झुका के इनका के कोनो काम करी। किस समस्या पाते हैं? हम चमार जात के हैं साहब। ये जमीन जो है ये कैसी जमीन है? ये जमीन रजिस्ट्री सर। कब लिए थे आप जमीन? जमीन के तो अब हम पढ़ा लिखा था नहीं, हम बताएं जे सन के बनी, लेकिन 30 वर्ष हो गए। पत्थल गाड़ा है ना, उसी सामने से हम घर बनाए थे। और वो जबरदस्ती बोल रहे थे ना कि नहीं तुम्हारा पनबह में है, यही बोल करके हमको परेशान किया, जलील किया। हमको प्रशासन बुला करके हमको घर तुड़वाया, हमारा घर तुड़वा करके हमको बेलाज किया। हम दलित महिला है, हम क्या करें? हमको समझ नहीं आ रहे है कि हम क्या करेंगे। हम दलित महिला हम हैं, दलित महिला का कष्ट का है, ऐसे हमको दबा रहे हैं कि तुमको यहाँ नहीं रहेगा। ऐसे लेखपाल का कौन कोई का बुला करके देखिए हमारा स्थिति कि यहाँ से वहाँ तक हमको रहने के ठिकाना नहीं है। अब हम क्या करें? हमारा बाल बच्चा है, हम लोग घर द्वार है, हम लोग सब कुछ है, हम क्या करें? अब क्यों चढ़ा रहा था, जो प्रधान कह रहे थे वही चला रहे थे। हाँ जल्दी 20 गोले 30 गोले लग रहे मजदूरा मैं तुर तड़ के धो दी थोड़ा देर में रोते गिड़गिड़ाते रह गई, केहू सुनबे ना करुए कि हाँ मनता के तनी चलो दलित महिला है इनका के कुछ हेल्प करी। तो हमरा के हेल्प का करी लो, हमके तो गर्दन देता था लोग कि हमार लड़का बाल बच्चा है, हमार रोड पर चल जाए, हम कहाँ जाई? दार्जिलिंग
टूटे हुए आशियाने, बिखरा पड़ा सामान, आंगन में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और स्वच्छता अभियान के तहत बना शौचालय की जमींदोज होती यह तस्वीरें इस गरीब दलित परिवार की बेबसी और लाचारी की कहानी बयां कर रही है। जिससे इनकी उम्मीदें थीं, वही अधिकारी के अर्दली उनकी उम्मीदों पर हथौड़ा चला रहा था। जितना अफसोस उनको घर टूटने का नहीं था, उतना अफसोस सदर तहसीलदार के अर्दली को हथौड़ा चलाते देख हो रहा था और अपनी नम आंखों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। किस तरह का वो अर्दली? और वो तहसीलदार के साहब जो अर्दली आए थे, वो मजदूर बन के हमारे मकान तोड़ रहे थे। इतना जल्दीबाजी में ये लोग कर रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए कि मिले हुए हैं, सब लोग मिल के जल्दी जल्दी तोड़वा रहे हैं। हम लोग यही कैसे लगा कि वो अर्दली है? अर्दली टोपी से पहचानते हैं, अर्दली में जाते आते हैं तो ऐसे हम पहचाने कि अर्दली है। तहसीलदार साहब के पास वो साथी में रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे अर्दली मजदूरी कर रहा था। हाँ, यही हम लोग का तकलीफ पहुँचा कि वो अर्दली होके और मजदूर बन के तोड़ रहे थे। यही हम लोग का बहुत तकलीफ की बात है कि बताइए, सरकारी कर्मचारी मजदूर बन के तोड़ रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ, बहुत काफ़ी दुख हुआ। हमारे परिवार के सदस्य अब जाएँ तो कहाँ जाएँ? तो क्या आप योगी जी मोदी से कुछ मांग करेंगे इसको लेकर? यही मांग करेंगे कि सभी अधिकारी को, मांग करेंगे योगी जी से मांग करेंगे यही कि सब पे कार्रवाई हो। जो नाइंसाफ़ी किया है, हर एक चीज़ जांच पड़ताल करके सही से इन लोगों का दलित परिवार के, एक चमार परिवार को इंसाफ मिले, न्याय मिले। बस यही हम सरकार से मांग करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा पर्सनल दुश्मनी है प्रधान जी से, क्योंकि हम लोग वोट नहीं दिए हैं, इसलिए उनके सपोर्ट में नहीं थे, इसलिए बरियारी दबाव बना रहे थे कि हमको वोट दीजिए, नहीं तो आप लोग को रहने नहीं देंगे। ये वो बहुत कह रहे थे आके हमारे मम्मी पापा को। राजनीतिक द्वेष में दलितों का उत्पीड़न की तस्वीरें काफी डरावनी है। फिलहाल ग्राम प्रधान की माने तो उनका मकान नाली की जमीन पर बना था, जो कोर्ट के आदेश पर तोड़ा जा रहा है। अपना एक नाम और परिचय बता दें। अजय कुमार चौगा, प्रधान बहादुरपुर। अभी आपके गांव में एक मकान है, उसे तोड़ी जा रही है, ये पूरा प्रकरण क्या है? एक्चुअली वो मकान हमारे इसी ग्राम सभा के सुरेश राम का है। तो वो हमारे यहाँ एक ग्राम सभा की ज़मीन, नाली की ज़मीन है, पनबह नाली 66 नंबर, उसी में वो अतिक्रमण करके मकान बनाए थे और जितना भाग नाली में है 4 फुट के करीब, उसको पैमाइश करके तोड़ा जा रहा है। ये किसके आदेश पर कैसे है? ये तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, ये आदेश है। और उसके बाद कंटेम्प्ट हुआ डीएम साहब पे, तो उसी पे कार्रवाई हो रही है। उनका आरोप है कि ये जो मकान तोड़ी जा रही है, प्रधान जी के इशारे पर तोड़ी जा रही है और उन्हीं के द्वारा शिकायत करके और व्यवस्थापूर्ण तरीके से वो मकान तोड़वा रहे हैं। हम तो वहाँ गए भी नहीं थे, आज गए थे। वो लोग बुलाए तो हम गए तो देखे, भाई वो तो टूटेगा ही जो ग्राम सभा में है। अब प्रधान जी को कहें या डीएम साहब को कहें, अब तो वो तो भाई छूट है, वो किसी को भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। उनका जो कहना था कि पत्थर जो है 15 वर्ष पहले गाड़ी गई थी और उसी के हिसाब से मकान बनाई गई है, इसके बावजूद भी और नाली का वो जमीन दिखाकर मकान तोड़ी जा रही है। और तो पत्थर गलत जगह पे था, पत्थर जो गड़ा था वो नक्शा में जब पत्थर नसब 2005 में जब 5-6 में रघुनाथ द्वारा कराया गया था, तो पत्थर वहाँ नहीं था। पत्थर बगल में उनके हैंडपाइप के सामने था, लेकिन बीच में वो लोग अब जो कर दिया हो, अब तो हम देखे नहीं है तो किसको हम कहेंगे, लेकिन नापी में वो पत्थर सही जगह पे नहीं है। यानी कि जो भी हो रहा है ये सब न्यायालय सब एकदम कहीं कोई इफबट नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सदर एसडीएम आत्रेय मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या वजह है सर और किस आदेश के तहत गिराया गया? ग्राम सभा बहादुरपुर द्वारा तहसीलदार न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था। वाद संख्या
11/227/2022, जिसमें कि अमुक व्यक्ति द्वारा अमुक व्यक्ति जमीन पे पनबा की ज़मीन पे कब्जा किया है, इसकी शिकायत की गई थी। नाली की ज़मीन पे कब्जा किया है। तत्क्रम में ग्राम सभा उच्च न्यायालय भी चली गई और उच्च न्यायालय में अवमाननावाद भी दायर किया गया। अवमाननावाद में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि तत्काल इसमें नियमानुसार कार्रवाई की गई। तत्क्रम में तहसीलदार न्यायालय द्वारा दिनांक 29/4/2024 को आदेश पारित किया गया, जिस आदेश में यह आदेशित किया गया कि जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाया जाए। उसी क्रम में जो नाली की ज़मीन पे अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। सर, नाली की जमीन पे कई लोगों का अतिक्रमण है, फिर एक व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कितना सही है? चूँकि तहसीलदार को परिवार जो है वो गरीब और एक दलित परिवार है और उस नाली पर कई लोगों का अतिक्रमण है, फिर एक पे कार्रवाई क्यों? देखिए, जो भी धारा 67 में आदेश हुआ है उसी आदेश के तहत कार्रवाई की गई है। यदि कोई क्षुब्ध और है तो वो भी 67 में कर सकता है और तहसीलदार द्वारा जो है नियमानुसार उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार के मौके पे जाकर हथौड़ा चला रहे हैं, मौके पर वहाँ तहसीलदार वहाँ मौजूद है और तहसीलदार साहब के अर्दली खुद हथौड़ा उस मकान पे चला रहे हैं। तो क्या सर ये प्रशासन आखिर क्या संदेश देना चाहती है सर? इस तरह के एक दलित परिवार के घर पे अर्दली का हथौड़ा खुद चलाना, ये सब क्या है, कितना सही है सर? नहीं, ऐसा कोई तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरह का तथ्य आपके संज्ञान में दिया जाता है तो क्या करेंगे? क्या अर्दली एक सरकारी कर्मचारी है सर, क्या वो किसी मकान पे हथौड़ा इस तरह से एक दलित परिवार के ऊपर खुद हथौड़ा चला सकता है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा कोई नहीं है। इसमें जो भी कार्रवाई हुई है वो नियमानुसार कार्रवाई हुई है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत कार्रवाई हुई है। तो इसमें मान लीजिए जो भी 4th क्लास होता है तो अगर मान लीजिए कुछ कमी पड़ रही है मजदूरों के कुछ भी, तो हालांकि मेरे तथ्य में कोई संज्ञान नहीं है, पर जो भी कार्रवाई हुई है वो पूर्णतः नियमानुसार कार्रवाई हुई है। सबको कॉन्फिडेंस में लेकर कार्रवाई हुई है और पूरी तरह न्यायोचित कार्रवाई हुई है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।